मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के पिंजौर में युवा कल्याण समिति और किसानों के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने, नशा मुक्त हरियाणा और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर की पावन धरती पर प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं के बीच आना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम युवा शक्ति, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र निर्माण का प्रेरणादायक संगम है। हरियाणा के सभी 21 राजकीय विश्वविद्यालयों में युवा कल्याण समितियों का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में 210 युवा प्रतिनिधि 4 दिवसीय प्रशिक्षण और पर्यावरण जागरूकता शिविर में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा पूरे हरियाणा की युवा चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कि आप केवल अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, बल्कि हरियाणा की युवा चेतना को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में शोध कार्यों के प्रति रुचि बढ़ाने के मकसद से राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 103 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को कुरुक्षेत्र के सुपर 100 संस्थान में अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिया जा रहा है। इन स्कूलों के विद्यार्थी IIT JEE जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर देश के अग्रणी संस्थानों जैसे IIT खड़गपुर, IIT रुड़की में प्रवेश ले रहे हैं। आज युवाओं का चयन बिना खर्ची, बिना पर्ची के पूरी तरह योग्यता और मेरिट के आधार पर HCS जैसे प्रतिष्ठित पदों पर हो रहा है। आज आप देख रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात है, हरियाणा के अंदर एक वातावरण खड़ा हो गया। एक गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची, बिना खर्ची के, जो कल्पना से परे थे, सोच भी नहीं सकते थे कि HCS अधिकारी लग जाएगा, HCS अधिकारी लग रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिससे सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि अंबाला, झज्जर समेत कई जगहों पर क्षेत्रीय केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में किन्नू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, लीची के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़े और उन्हें अपनी उपज का बेहतर और लाभकारी मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मजदूरों के वंचित बच्चों के लिए जीरो ड्रॉप आउट नीति पर काम कर रही है। ऐसे बच्चों की कक्षा 5वीं, 8वीं और 12वीं तक निरंतर ट्रैकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे किसी वजह से स्कूल से बाहर हो जाते हैं, उनके लिए सरकार गंभीरता से कोशिश कर रही है। श्रम विभाग की ओर से ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा इनके लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल स्कूल शुरू करने के सुझाव पर भी सरकार विचार करेगी। जीरो ड्रॉप आउट, उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। अगर कोई छूटता है बच्चा, तो वो कहाँ गया है तो कम से कम हमें पता हो, उसको लेकर के इसके ऊपर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और जो हमारा श्रम विभाग है, श्रम विभाग के तहत उन बच्चों को हम एडमिशन कराते हैं। एडमिशन करा करके स्कॉलरशिप भी उनकी जाती है। सीएम ने कहा कि सरकार हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत सोनीपत में 116 एकड़ और यमुनानगर में 11 एकड़ क्षेत्र में नगर वन विकसित किए गए हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिधि के 134 तीर्थों में पंचवटी वाटिका विकसित की जा रही है, जबकि पूरे प्रदेश में 53 हर्बल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। सीएम ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही हर गांव पेड़ों की छांव, हर घर हरियाली और पौधगिरी जैसी योजनाओं से हरित हरियाणा के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर जिला मुख्यालय पर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने का एक निर्णय, उसकी योजना शुरू की है। युवा साथियों, प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए 19 सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगाया जा चुका है। हरियाणा में हम वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता के अनेक अभियान सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने।
इसके लिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप समेत अलग अलग योजनाओं से युवाओं को उनकी क्षमता और जरूरत के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।